एवरीवन, सीएस लाइव विद खुशी में आपका स्वागत है। जैसा कि हम पढ़ रहे हैं मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक, तो आज हम मेमोरी मैनेजमेंट में पढ़ने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए आप लोग, मेमोरी मैनेजमेंट जो हमारा टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम में, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में चले जाइए या कहीं भी आपको कोई यूनिवर्सिटी के एग्जाम हो, तो भी आपको इसमें से रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक है उनको एक्सप्लोर करने वाले हैं। मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक में देखिए आप लोग कि अगर 2 तरह की हम यहाँ पर टेक्निक्स को डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज यूनी प्रोग्रामिंग और दूसरा है मल्टी प्रोग्रामिंग। यहाँ यूनी प्रोग्रामिंग का मतलब होता है कि हमारे सिस्टम में केवल एट ए टाइम एक ही मेमोरी हमारी वहां पर स्टोर रह सकती है। इट मींस कि मेमोरी में केवल एक टाइम में एक ही मेमोरी लोड रहेगी और मल्टी प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। जैसे कि एमएस डोस हो गया, ये किसका एग्जाम्पल है जिसमें यूनी प्रोग्रामिंग को यूज किया जाता है। पर जहां हम दूसरी तरफ बात करते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग की, तो मल्टी प्रोग्रामिंग का मीन्स होता है कि जो हमारा रैम होता है उसमें एट ए टाइम मल्टीपल प्रोसेसेस को एग्जीक्यूशन के लिए लाया जाता है और उन्हें एक अच्छा मैनेजमेंट के थ्रू उनको एग्जीक्यूशन प्रोवाइड करवाया जाता है। यहाँ पर मल्टी प्रोग्रामिंग में जो मेमोरी टेक्निक्स यूज की जाती है, ये 2 तरह की है। फर्स्ट इज कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन एंड सेकंड इज नॉन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन। आपको जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि व्हाट इज कॉन्टिग्यूअस एंड व्हाट इज नॉन कॉन्टिग्यूअस। तो यहाँ पर कॉन्टिग्यूअस जो मेमोरी एलोकेशन है वो भी 2 प्रकार से डिवाइड की गई है। द फर्स्ट इज सिंगल कॉन्टिग्यूअस एलोकेशन एंड सेकंड इज पार्टीशन एलोकेशन। यहाँ हम इनको अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले हैं, इनको समझने वाले हैं। और नॉन कॉन्टिग्यूअस में हम पढ़ने वाले हैं पेजिंग और सेगमेंटेशन को हम कवर करेंगे। यहाँ मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक में आप देख सकते हैं कि जस्ट लाइक यूनी प्रोग्रामिंग टेक्निक्स जो होती है, यहाँ रैम के 2 पार्टीशन किए जाते हैं, जिसमें फर्स्ट पार्टीशन जो होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए रिजर्व किया जाता है और जो दूसरा पार्टीशन होता है उसमें हम यूजर प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन के लिए लाते हैं। और यहाँ पर एट ए टाइम पर केवल एक ही प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन के लिए लाया जाता है। तो इसका हम डिसएडवांटेजेस में हम देख सकते हैं कि इसका जो सीपीयू यूटिलाइजेशन होगा वो बहुत कम होगा। जो हमारे आज के टाइम पे हम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं वो सभी मल्टी प्रोग्रामिंग से ही बिलोंग करते हैं। मोस्ट ऑफ दी ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टीटास्किंग आपको देखने को मिलेंगे। तो मल्टी प्रोग्रामिंग का यहाँ मतलब होता है कि जो मेमोरी होती है हमारी रैम, उनको मल्टीपल प्रोग्राम्स के द्वारा क्या किया जाता है, शेयर किया जाता है। और ये शेयरिंग मल्टीपल प्रोग्रामिंग की एट ए टाइम होती है, जिससे कि सीपीयू का यूटिलाइजेशन बहुत इंक्रीज हो जाता है। यहाँ पर हम सीपीयू का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करने के लिए उसे बिना विदाउट एनी गैपिंग हम उन्हें प्रोसेसेस अवेलेबल करवाते हैं, जिससे कि हम सीपीयू को मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकते हैं। और यही कंसेप्ट है जिसमें हम मल्टी प्रोग्रामिंग मेमोरी टेक्निक्स का यूज करते हैं। मल्टी प्रोग्रामिंग मेमोरी टेक्निक्स में भी 2 प्रकार की मेमोरीज आपको पता है होती है। फर्स्ट इज कॉन्टिग्यूअस एलोकेशन और सेकंड इज नॉन कॉन्टिग्यूअस एलोकेशन। यहाँ हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन। देखिए कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन में इसका मतलब आपको नाम से समझ में आता है कि अगर मेमोरी किसी भी प्रोसेस को एक साथ कॉन्टिग्यूअस फॉर्म में हम उसे स्टोर करेंगे, इट मींस कि हम प्रोसेसेस को ब्रेक करके उनको चंक्स में इधर उधर हम उसको स्टोर नहीं कर सकते हैं। कि सीक्वेंस में आपको मेमोरी एलोकेट करनी है किसी प्रोसेस को, तो आप किस में करेंगे, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में ही आप उसको कॉन्टिग्यूअस फॉर्म में एलोकेशन करेंगे। किसी भी प्रोसेस को अगर मेमोरी में लोड करना है या हमें एग्जीक्यूशन के लिए लाना है, तो उसे कॉन्टिग्यूअस सेक्शन हमें एलोकेट करना पड़ेगा और वो पूरा का पूरा ब्लॉक हम उस पर्टिकुलर प्रोसेस को देंगे अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट। और इसी टेक्निक्स में जो ये एलोकेशन होता है वो 2 तरह का हो सकता है, फिक्स्ड साइज पार्टीशन और वेरिएबल साइज पार्टीशन। फिक्स्ड पार्टीशन में क्या होता है कि हम जो मेमोरी होती है उसको पहले से ही हम क्या कर देते हैं, फिक्स्ड पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। और ये नंबर ऑफ पार्टीशंस हम हमारे हिसाब से अलग अलग साइज के भी हो सकते हैं, बट इनका जो साइज होता है वो प्रीवियसली डिसाइड कर दिया जाता है। और इसका एक रूल होता है कि हर पार्टीशन में, हर ब्लॉक में केवल एक ही प्रोसेस को हम स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पर डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग जो होती है वो रेस्ट्रिक्टेड होती है विद जो हमारे नंबर ऑफ पार्टीशंस होते हैं उनके साथ में। और इस तरीके से हम मेमोरी का जो होता है मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। और हर पोर्शन जो होता है वो उसकी एक लिमिट रजिस्टर्स हम स्टोर करके रखते हैं। लिमिट रजिस्टर्स का मतलब होता है कि एक ब्लॉक में मैक्सिमम कितने साइज की जो मेमोरी है वो स्टोर की जा सकती है। तो यहाँ पर फिक्स्ड साइज का आप एक एग्जाम्पल देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 तरह की
आपको लिमिट्स देखने को मिलेगी, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। लोअर लिमिट में आप स्टार्टिंग एड्रेस देखेंगे किसी भी ब्लॉक का कि कहाँ से वो ब्लॉक स्टार्ट हो रहा है, और अपर लिमिट में हम उसका कंप्लीट साइज उसका देखेंगे कि एंड उस ब्लॉक का कहाँ हो रहा है। यहाँ पर हमारे पास मल्टीपल ब्लॉक्स दिए हुए हैं। यहाँ पर कोई एक प्रोसेस आई है, सपोज पी है, जिसको साइज चाहिए 30 केबी का। अब 30 केबी के साइज के अकॉर्डिंग हमने उसको सबसे पहले ब्लॉक में जो हमारा 50 केबी का ब्लॉक है उसमें हमने अगर उसको स्टोर किया है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 30 केबी कंप्लीट होने के बाद में जो 20 केबी का यहाँ पर जो बच गया है, दैट इज कॉल्ड इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। तो यहाँ पर जो हमको दिखाई दे रहा है वो क्या है, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, क्योंकि रूल के अकॉर्डिंग एक ब्लॉक में केवल एक ही प्रोसेस को हम स्टोर कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो हमारा फिक्स्ड साइज पार्टीशन होता है वो वर्क करता है, कि मेमोरी में आप देख सकते हो कि पहले से ही फिक्स्ड साइज के ब्लॉक्स हमने अलग अलग रैंडम साइज है बट वो फिक्स्ड है होगा। अब जो प्रोसेस आएगी उनके सुटेबल हम उसको ब्लॉक चूज करके उसको अलोकेट कर देंगे, बट यहाँ पर आपको इंटरनल फ्रेगमेंटेशन देखने को जरूर मिलेगा। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की हम बात करते हैं तो एडवांटेजेस में जो होता है कि इसका फास्ट एक्सेस है, इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है बहुत सिंपल है, और इसका जो हम कैश यूटिलाइजेशन है वो अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि प्रोसेस पूरी की पूरी कॉन्टिग्यूस फॉर्म में हमने अलोकेट की है। तो यहाँ पर हमारे को नीड नहीं होती है डायनामिकली डेटा को लाने की, और इसमें जो पार्टीशंस होते हैं वो मेमोरी में फिक्स्ड होते हैं, तो बीच बीच में जो स्कैटर्स होते हैं वो हमें यहाँ पर स्पेस देखने को नहीं मिलता है। यहाँ का एक डिसएडवांटेजेस है कि जो प्रोसेस होती है उसका जो साइज होना चाहिए वो उसकी लिमिट और अपर के इन बिटवीन होना चाहिए। उसके अलावा अगर प्रोसेस का साइज होता है तो हमारे सिस्टम में उसके लिए दिक्कत आती है, और डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग में जो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होते हैं हमारे नंबर ऑफ पार्टीशन के, उनकी वजह से कहीं ना कहीं हमारे प्रोग्राम का हमारे सिस्टम का जो यूटिलाइजेशन होता है या सीपीयू का जो यूटिलाइजेशन होता है वो कम होता है, और इंटरनल फ्रेगमेंटेशन यहाँ आपको देखने को बहुत मिलता है जो कि हमारे सिस्टम के लिए सही नहीं है। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन आपको यहाँ देखने को मिल सकता है। यहाँ वेरिएबल पार्टीशन स्कीम की अगर हम बात करते हैं, स्टार्टिंग में मेमोरी होती है तो वो बिल्कुल ब्लैंक होती है, एक सिंगल ब्लॉक में होती है, बट जैसे जैसे प्रोसेसेस आती है और उनकी रिक्वायरमेंट वो करती है, जितनी भी मेमोरी की नीड उन्हें होती है उन्हें उस साइज के अकॉर्डिंग उन्हें एलोकेट कर दिया जाता है। तो इस तरीके से जिस प्रोसेस को जितने साइज की रिक्वायरमेंट होती है हम उस तरीके से उनको अलोकेट कर देते हैं। तो ये हमारे वेरिएबल पार्टीशन स्कीम में वर्क इस तरीके से किया जाता है। यहाँ पर जो मेमोरी होती है उसके जो साइजेस होते हैं वो प्रोसेसेस के अकॉर्डिंग डिवाइड किए जाते हैं, और जैसे जैसे प्रोसेसेस का साइज वेरी करता है वहां पर जो मल्टीपल ब्लॉक्स क्रिएट होंगे मेमोरी में वो भी वेरी करेंगे डिफरेंट साइज में। बट यहाँ पर आपको एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए आप डायग्राम में देख सकते हैं जो एक इमेज आपको दिखाई दे रही है कि डायनामिक पार्टीशन यहाँ पर है, जहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए कुछ एरिया रिजर्व किया गया है। सपोज करो यहाँ पर P1 कोई प्रोसेस है जिसे 2 MB की रिक्वायरमेंट है, तो उसको कितना अलोकेट कर दिया गया, 2 MB अलोकेट कर दिया गया। तो यहाँ पर कोई भी इंटरनल फ्रेगमेंटेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। बट जब हम आगे जाते कि P2 को नाम की कोई प्रोसेस आई है जिसको 7 MB चाहिए, तो अब हमने उसी ब्लॉक में से एक पोर्शन डिवाइड कर दिया है जिसको हमने किसको अलोकेट कर दिया, P2 को अलोकेट कर दिया है। इस तरीके से P3 आई है जिसको 1 MB चाहिए, P4 आई है जिसको 5 MB चाहिए। इस तरीके से हम प्रोसेसेस को क्या देते जाएंगे, पार्टीशन अलोकेट करते जाएंगे। बट यहाँ पर जो सबसे लास्ट में जो एरिया आप देख रहे हो जिसपे लिखा हुआ है एम्प्टी स्पेस ऑफ रैम, इट मींस ये आपका जो पोर्शन बचा है दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। ये आपका कौन सा फ्रेगमेंटेशन कहलाएगा, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन कहलाएगा। एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं, यहाँ पर जो प्रोसेस का साइज होता है और जो मेमोरी का पोर्शन होता है वो हमेशा इक्वल रहता है, और यहाँ पर इंटरनल फ्रेगमेंटेशन आपको देखने को नहीं मिलता है क्योंकि यहाँ पर पार्टीशंस जो होते हैं वो पहले से फिक्स्ड नहीं होते हैं। यहाँ पर डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। और डिसएडवांटेजेस की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन देखने को मिलता है, इंप्लीमेंटेशन जो होता है वो कॉम्प्लेक्स आपको दिखेगा, और इसमें कॉम्पैक्शन ओवरहेड आपको देखने को मिलेगा। प्रोसेसेस के लिए सुटेबल ब्लॉक को सर्च करके उसको वहां पर एलोकेट करना थोड़ा सा ओवरहेड आपको देखने को मिल सकता है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये सब समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई रिलेटेड क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपने इस चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, आगे आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू।